हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपको हिंदी में कुछ ना आए, ठीक है, आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपको हिंदी में कुछ ना आए, तो आप बिना पढ़े भैया हिंदी में 85% मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता और आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपको पेपर दे दिया ना, तो आप भैया बिना पढ़े आप 85% मार्क्स वो भी ट्रिक से ला सकते हो। ठीक है, ट्रिक से मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप लोग भैया ट्रिक से 85% मार्क्स लाओगे। ठीक है, ये है हिंदी का 2026 बोर्ड का बिल्कुल वायरल पेपर और ये पूरा पेपर मैं आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप 20 में 20 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लोगे, वो भी ट्रिक से, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, साथ में जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न है वो भी मैं आपको 50 में 50 नंबर ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। मतलब पूरा हिंदी आपका ट्रिक से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आता तो आप ट्रिक से भैया 85% मार्क्स हिंदी में लाओगे। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता, साइंस में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, ठीक है, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं आता तो वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आप लोग देख लेना, या फिर आपको वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये हिंदी का ट्रिक है। अगर आपको हिंदी में कुछ ना है, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो आप ट्रिक से भैया हिंदी में पास हो जाओगे और 85% मार्क्स भी लाओगे। देखो, ये है हिंदी 2026 बोर्ड का वायरल पेपर। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है, 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एंड पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर, और हम लोग 70 में 70 नंबर करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश पढ़ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, निर्देश पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ तथा खंड बा। ठीक है, खंड आ में जो है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूरा ट्रिक से करोगे, टेंशन मत लो, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही ओएमआर शीट पर उत्तर दे। ओएमआर शीट पर उत्तर देते के समय ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोग देखो, और आगे जो है देखो ध्यान से, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है। और खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, और ये भी आप लोग पूरा ट्रिक से 50 नंबर करके आओगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, पूरी जिंदगी में आपने ऐसा ट्रिक नहीं देखा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें, मतलब पूरा प्रश्न आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए निर्देश। अब हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक। तो सबसे पहले हमारा रहेगा खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखो, अगर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आप 20 में 20 नंबर भैया आप ट्रिक से करके आओगे। ठीक है, ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप भैया 20 में 20 नंबर भैया ट्रिक से करके आओगे, और 20 में आपका 18 नंबर तो सही होगा, बिल्कुल सही सही। ठीक है, बिल्कुल वायरल ट्रिक है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, खंड आ जो रहेगा वो पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शंस है भैया, ध्रुव स्वामिनी या चंद्रगुप्त या लहरों के राजहंस या फिर स्कंदगुप्त। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे नहीं आता, अब हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो मैं आपको हिंदी का पूरे ऑब्जेक्टिव का बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, अभी आप लोग इसका आंसर खुद दोगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, अगर आपको हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू का ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू हैं हिंदी का वो आप लोग ट्रिक से सॉल्व करोगे, ट्रिक से। ठीक है, और पूरा एमसीक्यू आप ट्रिक से, और 20 में 20 नंबर पूरा सॉल्व करके आओगे, बिल्कुल सही सही। ठीक है, पूरा ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर देखो, सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोग एक एक ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता तो पहला ट्रिक देखो, पहला ट्रिक, अगर आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे 4 ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, वी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपको चारों ऑप्शन में से किसी में भी मतलब ए बी सी डी किसी में भी, क्या नंबर 1 ट्रिक ध्यान से समझो, अगर आपको इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे मेरे प्यारे स्टूडेंट, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो इसमें याद रखना, इसमें आपका भैया ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, इसमें आपका भैया सही होगा ऑप्शन सी वाला। ध्यान रखना, अभी मैं आपको पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है दिखाऊंगा इस ट्रिक से, ठीक है। पहला ट्रिक आप लोग लिख लो और दूसरा ट्रिक देखो। अगर आपको भैया दिखाई दे कि आपका इनमें से सभी, अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे इनमें से सभी, अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दो तो हिंदी में ऐसे ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। एक एक ट्रिक को आप लोग लिख लेना, फिर आप देखना अभी एक एक ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझो। अब तीसरा, अगर आप लोगों को ध्यान से समझो एक एक को, ठीक है। तीसरा, अगर आप लोगों को दिखाई दे ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन बी, दोनों सही है, दोनों, ठीक है, दोनों, तो आपका ये वाला तो 100% हिंदी में सही होता है। जैसे आपकी जितनी भी विशेषता है, प्रवृत्तियां हैं, वो इसी ऑप्शन पे आता है, ठीक है, बिल्कुल सही होता है, इसमें आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं लेना है। चौथा नंबर, अगर आपको कुछ अलग टाइप का हिंदी में ऑप्शन दिखाई दे, अलग टाइप ऑप्शन, जैसे 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन अलग टाइप का है, तो आप उसको बिल्कुल सही कर देना, आंख मूंद के आप सही मार सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, मतलब 5वां ट्रिक ध्यान से समझो। अगर भैया इसमें से कोई सा भी हमारा ना आए तो अब आपको 5वां नंबर ट्रिक लगाना है। देखो, आपको भैया लगाना है तुक्का, ठीक है, तुक्का लगाना है। और हिंदी में भैया हमेशा याद रखना, तुक्का में ऑप्शन नंबर वी व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है, ऑप्शन वी व फिर ऑप्शन सी वाला ही सही होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल वायरल है, ठीक है, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। ये है हमारे एमसीक्यू का ट्रिक। अगर आपको नहीं आता, इससे आप भैया 20 में 20 नंबर पक्का करके आओगे। और सबसे बड़ी चीज जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं भैया हिंदी में, आप कोई सा भी हिंदी का देख लो, कथन व कारण वाले क्वेश्चन जाके आप लोग देख लो, हिंदी का कोई सा भी आप भैया देख लो, उसमें आपका ए व सी वाला ही ऑप्शन सही होगा। जाओ, गारंटी है, ठीक है, गारंटी है, कथन और कारण वाले में आपका ए व सी वाला ही सही होगा। ये हिंदी के बहुत वायरल ट्रिक हैं, ठीक है। आप लोग अगर ये ट्रिक लगाओगे, हिंदी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। जैसे देखो, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा ट्रिक है, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं है ना। अब तुक्का लगाओ, बी व सी, तो आप भैया इसमें सी वाला लगाओ, ठीक है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त भैया स्कंदगुप्त है, तो यहां लहरों के राजहंस जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ये गा वाला ऑप्शन सही है। अब हम एक एक क्वेश्चन को इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे और आप भैया बोर्ड एग्जाम में इसी ट्रिक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। ये आप लोग ट्रिक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो 1 नंबर का है। तो अब इसमें आप देखो, सबसे पहले अगर ऑप्शन ना मिले वो, तो आप भैया तुक्का लगाना। साहित्य लोचन नहीं है, चिंतामणि नहीं है, ठीक है। आपको गा वाला पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो भैया खा वाले को तुक्का लगाओ भाई, ठीक है। बी व सी पर तुक्का लगाना है। कालिदास की निरंकुशता जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें देखो भैया, इसमें हमारा तीसरा, इनमें शुक्ल युग के आलोचक विधा है, ठीक है, 1 नंबर का। तो इसमें देखो, मैंने बताया था अगर आप लोगों को इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आए ना, तो आपको ये गा वाला ऑप्शन को लगाना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल सही है, ठीक है, गा वाला ऑप्शन। आप ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आए तो आप हिंदी में गा वाले को ही चुनना, ठीक है। अब देखो, आपको मैं कथन व कारण वाले में बताया था, ए व सी वाला ही सही होगा। देखो, कथन ए है, शुक्ल युग में हिंदी गद्य का साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही। और कारण है, इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध पर नई दिशा दिखाई, बिल्कुल सही। का वाला कथन ए और कारण दोनों सही है, तथा यह कारण जो है कथन ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है भैया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। हिंदी में आपका ए वाला ही ज्यादा सही होता है, अगर ए वाला नहीं सही है तो सी वाले पर तुक्का लगाना है, ठीक है। ये देख लो, सारा आपका ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, एक एक क्वेश्चन भैया ट्रिक से। देखो, इसमें देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास 1 नंबर का, परीक्षा गुरु, गा वाला भैया तुक्का लगा दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने बताया है ना, हर एक को आप तुक्का लगा सकते हो। अब देखो, एक न्यू आपका पेपर पैटर्न में मिलान वाले क्वेश्चंस आए हैं, मिलान वाले।
अब इसका ट्रिक तो बहुत बेहतरीन है। देखो, उचित कूट के माध्यम से आप निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर का है, खा है, और नीचे भी आपके ऑप्शन है। देखो, पूरा हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और अभी आप लोग देखना, जितने भी वर्णनात्मक प्रश्न है, गद्यांश, पद्यांश, जीवन प्रश्न, निबंध, इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आप एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, गा वाला ऑप्शन है, घा वाला। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक आपका 3 मिलान है। इसमें से कोई किसी एक का आपको पता हो, आप पूरा कर लोगे। ठीक है, जैसे मुझे पता है कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि ए का दूसरा। अब ए का दूसरा आप ऑप्शन में देखो किसमें किसमें है। देखो देखो, बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, देखो, का पहला गलत है, का दूसरा इसमें है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हमारा गलत है क्योंकि का तीसरा है, इसमें आपका गा का यानी कि का तीसरा है। ठीक है, गलत है। अब देखो, दूसरे का यानी कि ए का दूसरे से, बी वाले को पहले से मिला दो, सी वाले का तीसरे से। ठीक है, नहीं पता तो आप इसी के अकॉर्डिंग मिला सकते हो, बी वाले को पहले से मिला दो। ठीक है, बी वाले को पहले से, मतलब ये वाला अगर हमारा तीसरा है तो ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आप भैया अगर एक पता है तो आप ऑप्शंस में देखकर आप इसे ट्रिक से सारा कर सकते हो भाई। ठीक है, ट्रिक से एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। बिल्कुल हिंदी के पेपर में आप भैया ट्रिक से 85% लाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है। ठीक है, अगला आ जाओ। आंगन के पार रचयिता हैं, कौन है? धर्मवीर भारती नहीं, आपका सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी। लो भैया, हर एक क्वेश्चन आप ट्रिक से कर सकते हो। ऐसे आप भैया हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव को आप ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव को आप ट्रिक से कर सकते हो। देखो, एक और कथन और कारण वाला आ गया है, क्रोधि काल को हिंदी का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही। और इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, सही व्याख्या दे रहा है भैया, बिल्कुल सही है। और सारा हमारा गलत है भैया। हिंदी में मैंने बहुत सारे कथन और कारण वाले देखे हैं, जो मैंने ट्रिक बताया है ना, आप ए वा यानी कि का वा गा यानी कि ए वा सी वाले पे ही लगाना। ठीक है, मैंने बहुत सारे आप लोगों को बता दूं देखा है। ठीक है, तो ऐसे आप सारा आप लोग कर सकते हो ना। देखो, ये भी बहुत आसान है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है भैया? शोक है। लो, ठीक है, बी वाला सही है। तो ऐसे आप पहले सारा ऑब्जेक्टिव कर लेना भैया, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब आप लोग क्या करना कि हिंदी में जितने भी हैं आप लोग ऐसे ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से भैया हिंदी में 20 में 20 ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो। ठीक है, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ी बात कि आपको भैया जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओएमआर सीट में, ठीक है, ओएमआर सीट में, ओएमआर सीट, ठीक है, ओएमआर सीट में क्या करना है, क्या करना है बच्चों? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में भरना। सबसे लास्ट में, अगर आपको नहीं आता सबसे लास्ट में भरना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों की वहां सेंटर जाता है, वहां के जो टीचर होते हैं, ठीक है, टीचर होते हैं, वो लास्ट में कभी कभी हेल्प कर देते हैं। तो आपका अगर हेल्प कर देंगे तो 20 में 20 सही चला जाएगा। ठीक है, और अगर हेल्प नहीं करेंगे तो ट्रिक से आप भैया पूरा 20 में कम से कम 18 अंक तो आपका पक्का ही हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो जो मैंने ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताया है वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा वायरल होगा। आप देख लेना, इस ट्रिक से आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। तो ऐसे आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव भैया, पूरा ऑब्जेक्टिव 20 में 20 नंबर कर सकते हो ना, बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, जो गद्यांश, पद्यांश, जीवन प्रश्न, निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ आप भैया ट्रिक से करके आओगे। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 50 में 50 नंबर आप वर्णनात्मक प्रश्न भी करके आओगे। जैसे ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताया है, इससे भी अच्छा आपका वर्णनात्मक प्रश्न का ट्रिक बता रहे हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हमारा भैया खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न को हम लोग पूरा वर्णनात्मक प्रश्न को भैया ट्रिक से करेंगे, मतलब ट्रिक से। आपका 50 में 50 नंबर आपका ट्रिक से पक्का कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़कर आओगे। ठीक है, पूरा आपको ट्रिक से करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो ना, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, पहला आप लोग ट्रिक देख लो। पहला ट्रिक मतलब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। 15 मिनट ध्यान से पढ़ो भैया। क्वेश्चन पेपर जब आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लोगे, सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है, जैसे ही मिलता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 15 मिनट आप ध्यान से पढ़ो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या हमें सॉल्व करना है और क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा नंबर, अगर आपको नहीं आता तो आप ज्यादा पेज भरो। ध्यान से समझो, जितना बता रहे हो उतना समझो। ठीक है, ज्यादा पेज भरो। देखो, जब आप ज्यादा पेज भरोगे तो अगर आपको भैया एग्जामिनर आपने 20 पेज भरा और 20 में एक पेज में 2 ही नंबर मिल गया तो आपका 40 नंबर तो पक्का हो जाएगा ना। ठीक है, ज्यादा पेज भरो। और तीसरा नंबर, आप क्या करना है,
अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप आंसर जो है मतलब आंसर नहीं आता, ठीक है। कुछ ट्रिक है जो आप ध्यान रखो, तो आप दूसरा किसी दूसरे का आंसर लिख दो, दूसरा आंसर लिख दो, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखना आप वर्णात्मक प्रश्न करने से पहले, ठीक है, क्योंकि आपको वहां खाली पेज छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नहीं आता, गद्यांश नहीं आता, कोई दूसरे का व्याख्या कर दो भैया, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। एग्जामिनर कहता है बच्चा कुछ ना कुछ लिखा हो, हम नंबर पूरा देते हैं, ठीक है। अब हम आपको ट्रिक से सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले देखो वर्णात्मक प्रश्न सबसे पहले आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर का। देखो एक गद्यांश है जो कि आपको देखो 3 प्रश्न इसमें रहेगा। पहला है, देखो ध्यान से, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह से यहां के भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती भी आसान नहीं। अब जो आपका रेखांकित अंश है उसको 2 बार पढ़ना, ठीक है, कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को गहराई नहीं बल्कि विभिन्नता ही नजर आती है। पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना 2 बार। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। पहला भैया प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ यानी कि पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और आपको इसमें जो है गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, डायरेक्टली पाठ का नाम आप यही करना है, पाठ का नाम आप डायरेक्टली, ठीक है, और लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम, इतना तो आपको पता ही होगा। मैं आपको गद्यांश पद्यांश का ट्रिक बताया हूं, ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, ठीक है। नहीं आता तो आप क्या करना, आप लिख देना, ठीक है, कोई ना कोई चैप्टर का नाम लिख देना और कोई ना कोई लेखक का नाम लिख देना, ठीक है, ताकि भैया वहां कॉपी भरी रहे, ठीक है, ये करना। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप क्या करना, नहीं आता तो आप गद्यांश में से कम 5 लाइन कट करके अपनी देहाती भाषा में वहां भैया कॉपी में लिख देना, थोड़ा सा व्याख्या करके लिख देना, थोड़ा सा अपनी भाषा यूज कर लेना, आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और भैया गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, अब अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ो और लगे कि ये लेखक कहना चाहता है तो आप भैया यहां लिख सकते हो। भारतीय संस्कृति के बारे में भैया लेखक कह रहा है, ठीक है, भारतीय संस्कृति के बारे में लेखक यहां कह रहा है, तो आप यहां भारतीय संस्कृति के बारे में लिख देना बस, ठीक है। जो भी आपको इसमें पता चले वो आप यहां छाप देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रेखांकित अंश भैया गद्यांश में से 5 लाइन कट करके अपनी भाषा में लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हो, दूसरा वाला खा वाला, ठीक है। इसमें भी आप लोग भैया देख लो, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता वाले पाठ से लिया गया है, तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और आप लोग इसमें भी 3 क्वेश्चन है, देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चन इसमें भी है। बस इसमें भी क्या करना, डायरेक्टली आप क्या करोगे भैया, पाठ और लेखक का नाम लिख दो, ठीक है। नहीं आता आपको लिखना है ममता, तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, ममता पाठ है, ठीक है, पाठ तो आपका लिखा ही हुआ है, तो लेखक तो सभी को पता होगा ममता का, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश में से 5 लाइन कट करके भैया यहां छाप देना, अपनी भाषा में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो ये ऐसे आप पूरा गद्यांश कर सकते हो 6 नंबर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपको वहां कॉपी छोड़ कर नहीं आना है, वहां भर के आना है कॉपी बस, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात आप पद्यांश में कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी आप देखो, इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, उदव मोय ब्रज विस्तृत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाहि, प्रातः समय जसुमत आनंद देखत, माखन रोटी दही सजावे अतिहित साथ खवावत, गोपी स्वाल बांग संग खेलत, हस दिन हसत रात, सूरदास धंधन ब्रजवासी पाद। देखो सूरदास शब्द आ गया भैया, हर एक पद्यांश में आपको सूरदास में सूरदास मिलेगा, तुलसीदास में तुलसीदास मिलेगा, ठीक है, हर एक में रसखान मिलेगा। तो डायरेक्टली आप पाठ का नाम क्या लिख सकते हो भैया, पद, क्योंकि सूरदास जी ने पद ही लिखा है, और कवि आप डायरेक्टली लिख दो कौन, सूरदास। लो 2 नंबर पक्का है, 2 नंबर आपका पक्का। ऐसे संदर्भ लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाद्य या काव्य खंड में संकलित आपका जो है पद पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। ऐसे आप भैया आराम से आप लोग कर सकते हो गद्यांश, ठीक है। और व्याख्या भी आप लोग भैया नहीं आता, मैंने कहा इसमें से 5 लाइन कट करना और अपनी भाषा में लिख देना, अपनी भाषा में लिख देना, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लेना। अब ऐसे ही आप लोगों का एक और पद्यांश रहेगा,
एक और पद्यांश, ठीक है। अब नहीं आता तो ये वाला कर लेना, ठीक है। अगर आपका पाठ और लेखक का नाम ना आए तो भी आपको वहां लिख कर आना है, किसी दूसरे का लिख देना, आपको कोई ना कोई पाठ कोई ना कोई लेखक तो याद ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गद्यांश पद्यांश का ट्रिक, 6 + 6 यानी कि 12 नंबर पक्का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत के गद्यांश पद्यांश का ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगला हमारा तीसरा आता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का करना है, बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे भैया संस्कृत गद्यांश पद्यांश का ट्रिक, और 10 में 10 नंबर आप पक्का करके आओगे, ठीक है। गद्यांश पद्यांश में 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश। देखो अगर आप देखो 2 आपका रहता है, पहला अगर आपको देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत शास्त्र भाषा केंद्र स्थित एवं संस्कृत भाषा आलोका प्रसिद्धि अत्यंत भारतीय दर्शन अध्ययन आकरो तासेनम ज्ञानम अभवत और टेस्ट उपनिदान फारसी भाषा में करता। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं आता ना, आपको क्या करना, सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालना और यहां से आगे की 3 अक्षर, आगे की 3 अक्षर ऐसा भारतीय नगरी या ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है। आगे के 3 अक्षर ले लेना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको अनुवाद नहीं आता, फिर आपको भैया आना है गद्यांश में। ध्यान से समझो, ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे बच्चे ने भैया यूज किया है और पूरा नंबर मिल गया है, ठीक है। तो अब आपको यहां आना है गद्यांश में, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से आपको लेना है उनका यौन शोषण की उम्र उमड़ रहा था, मन और वेदना मस्तक में आंधी और बरसात यहां से बिकल रही थी, वह रोहितास दुर्ग में मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी और फिर उनके लिए अभाव होना असंभव था। फिर यहां तक लिखना, ठीक है, यहां तक लिखना। फिर आपको भैया संस्कृत गद्यांश में अनुवाद में क्या करना है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो, लास्ट में आपको यहां जो है लास्ट में लिख देना अनुवादम फारसी भाषा में करिता। शुरुआत में 3 अक्षर, लास्ट में 3 अक्षर, और बीच में आपको गद्यांश में से कम 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन भर देना भैया। मैं कहता हूं एग्जामिनर जो है आपको फुल नंबर देगा, स्टेप मार्किंग होता है, एग्जामिनर शुरुआत और लास्ट में देखकर आपको 5 में 5 नंबर दे देगा, ठीक है। और अगर पाठ का नाम ना याद हो, आगे से यही कट कर लेना, भारतीय संस्कृति, ठीक है तो वैसे आप लोगों का वाराणसी से, लेकिन अगर नहीं आता तो आगे के आप कट कर लेना और पाठ का नाम बना देना, पाठ का नाम है भैया ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। और ये आपको अगर ये इसमें भी यही कर सकते हो, 3 आपके आगे के काटना, बीच में आप गद्यांश में से भर देना, फिर लास्ट में ये 3 अक्षर पीछे के लिख देना भैया, पूरा नंबर मिल जाएगा। पाठ का नाम नहीं आता तो यहां आप दुर्मुखा आगे का एक अक्षर ले लेना, दुर्मुखा डाल देना, ठीक है, बस आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। अब अगर आपको भैया देखो संस्कृत का पद्यांश भी 5 ही मार्क्स का आता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में 5 नंबर का। अब इसमें भी क्या करना, 3 अक्षर लेना है आगे के, और पद्यांश में से जो आपका पद्यांश है उसमें से कम भैया 5 लाइन कट करना है, लिखना है, बीच में भरना है, और इसमें से भी थोड़ा थोड़ा ले लिया करना, हित्वा सुखी भवेत, थोड़ा थोड़ा बीच में डाल देना, फिर लास्ट में आप ये लिख देना हित्वा सुखी भवेत। भैया मैं कहता हूं 5 नंबर का है, 4 नंबर तो कहीं नहीं गया, ठीक है बस। और अगर नहीं आता तो यथवा वाला कर सकते हो भैया, ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है, आपको कोई नहीं बताएगा। देखो अगर आप ऐसा लिख दोगे तो आपको भैया 5 में 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। आप कहते हैं कम से कम 85% 80% ला सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ भैया खंड काव्य। खंड काव्य तो हर जिले में भैया फिक्स होता है, ये तो आप याद ही कर लेना अपने अपने जिले का, ठीक है। अगर पूजा तुमुल खंड काव्य ये आप याद कर लेना, नहीं याद है तो फिर आप क्या करना भैया गद्यांश पद्यांश में से कट करके लिख देना, छोड़ना मत, छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो जीवन परिचय, आप निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय उनकी रचना लिखो। सबसे पहले आप याद रखना जन्म और मृत्यु, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक से समझो, ट्रिक से जन्म और मृत्यु ये 2 चीजें आप याद रखो, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, जन्म और मृत्यु याद रखो। फिर आपको क्या करना है समझो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको भैया बीच में हेडिंग आपको डालना है कि इन्हें हर एक में कॉमन है, इन्हें हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, ये घर पर ही भैया अध्ययन किए थे और ये वेद वेदांग इतिहास दर्शन शास्त्र आदि में भी निपुण हो गए थे। बस ऐसा 5 लाइन आपको ये एक्स्ट्रा डाल देना है। फिर लास्ट में आप मृत्यु लिख दो, रचनाएं जो भी जानते हो, नहीं जानते हो दूसरे का रचना लिख देना भैया, दूसरे का रचना लिख देना, मतलब भैया छोड़कर मत आना, रचना दूसरे का लिख लेना, हेडिंग बना के अच्छे से लिखना बस, ठीक है। ऐसे आप लेखक या कवि में यही डाल सकते हो कि इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का अध्ययन था और ये घर पर ही अध्ययन किए थे और इनका बाल्यावस्था बहुत अच्छे से बीता, ऐसे ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। किसी कवियों का आपको 5 नंबर का, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास सुमित्रानंद पंत भैया, बस केवल जन्म और मृत्यु सही होना चाहिए। एग्जामिनर क्या करता है भैया, उनको दिया जाता है आंसर की और उनको जन्म मृत्यु मिलाएंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उनको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, जितना ज्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ,
आगे आ जाओ। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अब आपको नहीं याद है ना, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आपके श्रवण भैया ऐसा बताएंगे ना कि आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखो आपको आना है गद्यांश में, पद्यांश में नहीं, ध्यान रखना, आपको आना है गद्यांश में, ये ठीक है। आप यहां आ जाओ, ठीक है, गद्यांश में। अब यहां से क्या करना है, आपको काटना है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये एक लाइन कट कर लेना, ठीक है। फिर यहां से संस्कृत भाषा में मुगला, ये 2 लाइन कट कर लेना। फिर आप लोग यहां से ये 3 लाइन कट कर लेना, फिर 4 लाइन, मतलब 4 लाइन यहां से कट करके आप लिख देना भैया, 2 ही लाइन लिख सकते हो भैया, बहुत है, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आता कोई सा भी आप दोनों गद्यांश में से कट करके लिख देना भैया, आपको जो श्लोक है उसका नंबर पूरा मिल जाएगा। टेंशन मत लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूं आपका एक भी नंबर छोड़ने नहीं देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा आप श्लोक लिख देना। अब इनमें से कोई 2 प्रश्न करना है। वाराणसी नगरी कुट स्थिता, नहीं आता लिख देना वाराणसी नगरी पृथ्वी स्थिता, या वाराणसी नगरी गंगा कूल स्थिता, नदी स्थिता, कहीं लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। लोभा के वर्धते, नहीं आता लोभा लोभेन वर्धते लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आप 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे अब देखो निबंध, निबंध आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो 7 नंबर का, बिल्कुल आसान बना देंगे निबंध, वो भी ट्रिक से भैया, ट्रिक से आपका निबंध आसान बना देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोई सा भी इसमें से 3 निबंध जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। और कोई सा भी आए, मैं आपको कोई सा भी, चाहे आपका ये आए पहला से 5वां तक, कोई सा भी, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है। ट्रिक से सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, हेडिंग बना के लिखोगे, पूरा नंबर समझो रखा है। और 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन है, हर एक में डाल सकते हो। पहला रूपरेखा, हर एक में कॉमन है भैया, कोई सा भी आप लिख रहे हो प्रदूषण पर या बेरोजगारी पर, रूपरेखा जरूर से ही डालना, पहला हेडिंग। दूसरा प्रस्तावना, हर एक में आपका कॉमन है, प्रस्तावना हर एक में आपको डालना है, ठीक है। ये ट्रिक बहुत बेहतरीन है, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अर्थ कोई सा भी लिख रहे हो भैया, प्रदूषण का अर्थ, बेरोजगारी का अर्थ, ये सब आपको डालना ही पड़ेगा। चौथा है भैया लास्ट में उपसंहार। ये 4 हेडिंग जो है हर एक में कॉमन है, और आप ये 4 हेडिंग जरूर ही डालना है। 2 हेडिंग आप बना के कोई सा भी लिख सकते हो। लो आपका निबंध तैयार है। 6 हेडिंग एक टॉपर के लिए बहुत है, ठीक है। अब लास्ट में आता है भैया, लास्ट में मैं आपको पत्र का ट्रिक बता देता हूं। पत्र का ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, ठीक है, या फिर अपने हिंदी पुस्तकालय। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या ही करना है। सबसे पहले देखो यहां आ जाओ, देखो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, सेवा में, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, फिर जिसको भी आप लिख रहे हो, बिजली विभाग या कोई सा भी, आप प्रधानाचार्य को सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में बिजली विभाग, ठीक है, ये आप लोग लिख देना, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोग विषय डाल देना, ठीक है। विषय अपना जिस विषय पर आप लोग लिख रहे हो वो आप लोग विषय डाल देना, ठीक है। फिर आप लोग महोदय हेडिंग डालना, महोदय। फिर आप जो भी जानते हो वो लिखो, जो भी जानते हो वो लिखो, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, आपको यहां डालना है धन्यवाद, जो भी आपका नाम है लिख देना धन्यवाद लास्ट में, और इधर आप दिनांक डाल देना, ठीक है। इधर आप इधर इस साइड में दिनांक डाल देना। लो इसी ट्रिक से आप कोई सा भी पत्र लिख सकते हो। बीच में आप कुछ भी भर सकते हो कि हमारे इधर बिजली बहुत ज्यादा कट हो रहा है, हमारे इधर बिजली समस्या है, भाई कुछ भी आए लिख देना। ये है हमारा आपका ट्रिक, ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक। तो पत्र का ये है ट्रिक। तो ये है हमारा हिंदी का बहुत बेहतरीन ट्रिक, ठीक है, हिंदी का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ट्रिक। अगर आपने हिंदी में अगर आपने ऐसे किया तो हिंदी में आप भैया ट्रिक से, हिंदी में ट्रिक से आप भैया 85% मार्क्स ला सकते हो। 85% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो भी ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से मैंने आपको हिंदी में 85 लाने का भैया ट्रिक बता दिया हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको कोई सा भी प्रश्न जो है छोड़कर नहीं आना है। एक भी प्रश्न आप छोड़कर ना हो, प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन को करना है, छोड़कर नहीं आना है। ये बात ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन आप करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप लोग भैया जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो ना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लिखना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अगर बना के लिख रहे हो तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप साइंस का लिख रहे हो तो साइंस का, ठीक है,
और अगर आप हिंदी का लिख रहे हो तो हिंदी का, इंग्लिश का लिख रहे हो तो इंग्लिश का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो ये हमारा भैया हिंदी का बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आप लोग अगर ऐसे करोगे तो हिंदी में आपको 85% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रिक से, ठीक है। तो ये आज का हमारा बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आज की इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक और आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक नहीं देखा है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से देख लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और जो सब्जेक्ट में दिक्कत है वो कमेंट करना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।